जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 मैथ का एक चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी बेसिक जानकारी हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ में जो बिंदु होते हैं उन्हें ग्राफ के अंदर कैसे दर्शाते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर कक्षा 9 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कक्षा 10 में आगे और क्या करना है। तो इसमें हमारे इस बार 3 टॉपिक दिए गए हैं, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें से नए सिलेबस के हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है, हमको ये 2 पढ़ने हैं, दूरी का सूत्र और विभाजन सूत्र। अब जो दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अगर हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हैं, तो 2 बिंदु जैसे ए और बी है, तो इन ए और बी के जो बीच की दूरी है इनको निकालने का जो सूत्र होता है उसी को दूरी सूत्र बोला जाता है। तो ये बिंदु क्या होते हैं, सबसे पहले हम कक्षा 9 के कुछ ग्राफ देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। अब ये वाली जो लाइन है इसको एक्स अक्ष बोला जाता है और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है वाई अक्ष। और इन दोनों का जो कटान बिंदु है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो दाईं ओर की दूरियां हैं ये धनात्मक ली जाती है और मूल बिंदु के जो ऊपर की दूरियां हैं वाई अक्ष पर ये भी धनात्मक ली जाती है। लेकिन मूल बिंदु के जो बाईं ओर हैं एक्स अक्ष वाले, इसकी दूरियां माइनस में ली जाती है और जो नीचे की दूरियां हैं वो भी माइनस में ली जाती है। ये हो गया हमारा ग्राफ। अब अगर हमारे पास कोई भी बिंदु हो, जैसे एक बिंदु है, 2 और 3, ये हमको अगर ग्राफ के अंदर दर्शाना है तो जो हमारे पास फर्स्ट बिंदु होता है वो हमेशा अक्ष का होगा और जो सेकंड वाला बिंदु है वो हमेशा वाई का होगा। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो हमेशा अक्ष का होगा और जो 2 नंबर वाला होगा वो वाई का होगा। तो हमको अक्ष में तो 2 लेना है और वाई में लेना है 3 प्लस के। तो अक्ष में अगर 2 जाएंगे, जैसे 1 है और ये 2, ये 3, 4, 5, तो प्लस का लेना है अक्ष में 2। तो यहाँ पर ये अक्ष में 2 यहाँ तक चले जाएंगे, 1 और 2 तक, तो 2 को आगे बढ़ा देंगे। फिर y का हमको 3 लेना है, तो y में 3 ले लेते हैं, 1, 2 और 3, तो ये y पर 3 हो गए, इसको आगे बढ़ा देते हैं। और जहाँ पर ये दोनों काटेंगे वही हमारा बिंदु हो जाएगा 2 और 3। पहले हमेशा अक्ष को लिखा जाता है तो पहले अक्ष को लिखेंगे 2 और 3। इसी तरीके से अगर हम एक और बिंदु लेना है -2 और 4, तो ये पहला वाला हमेशा अक्ष का होगा और ये सेकंड वाला हमेशा y का होगा। तो अक्ष में हमको पहले -2 लेना है, माइनस की तरफ। तो अक्ष में ये रहा अक्ष वाली लाइन और इधर आना है -2, तो ये 1 और ये 2, तो ये तो हो गया -2, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे। और y में लेना है 4, तो ये रहा y में और वो भी प्लस में 4, तो प्लस ऊपर है 1, 2, 3, जहाँ पर ये दोनों काटेंगे वो बिंदु हो जाएगा हमारे पास -2 और 4। तो इस तरीके से हमने कक्षा 9 में ग्राफ के अंदर बिंदुओं को अंकित करना सीखा था। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि अगर हमारे पास कोई 2 बिंदु दे तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे यही हमारे पास अगर एक बिंदु यहाँ पर दे दिया, एक बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ पर दे दिया जिसका बिंदु B है, तो इनके जो बीच की दूरी होगी इनको हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम इसे सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पर जो A वाला बिंदु है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, और इस वाले बिंदु को ऐसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे और यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक, तो ये जो अक्ष1 है, ये अक्ष1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे नीचे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अक्ष1 दूरी है। और ये जो अक्ष2 है, ये अक्ष2 यहाँ तक हो गई पूरी दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्ष2। और ये जो y1 है ऊपर, ये y1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गई y1। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये y2 है और ये y2 हो जाएगी हमारी
यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर इसमें देखें हम त्रिभुज में ए बी और सी में, ए बी और सी में, अगर ये पूरी दूरी हमारे पास x2 है और ये x1 है, तो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी रह जाएगी, यानी कि इस पूरी में से ये x1 घटा देंगे तो ये दूरी रह जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये वाली दूरी सिर्फ कितनी आ गई, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अगर हमको ये दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में से ये वाले नीचे वाली दूरी घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो पूरी दूरी कितनी है हमारे पास, y2 है, और ये वाले कितनी है, ये y1 है। यानी कि इस पूरी y2 में से अगर हम ये y1 घटा दें, पूरी y2 में से y1, तो ये वाली दूरी बच जाएगी हमारे पास ये। तो पूरी y2 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर y1 है। अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगी, और ये पूरी y2 है, तो ये वाली दूरी कितनी रह जाएगी, y2 माइनस y1। अगर इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। ये तो आ गई थी हमारे पास y2 माइनस y1, ये वाली जो दूरी आ गई थी ये आ गई थी x2 माइनस x1। ये 90 डिग्री का कोण था यहाँ पर, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण, इसको कोण मान लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कर्ण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा तो हो जाएगी लंब, और ये रह गई आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा था कक्षा 9 में कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का मान हमको निकालना है, ये इनकी दूरी है, और इसको हम लिख लेते हैं d से, इसको हम इनके बीच की दूरी मान लेते हैं d। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब हो गया d का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, और लंब कितना है y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर कर देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी बराबर आ गई हमारे पास अंडररूट में, क्योंकि ये स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडररूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूरी का सूत्र आ जाएगा। किन्हीं भी अगर दो बिंदुओं के बीच की अगर हमको दूरी निकालनी है तो x2 में से x1 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 में से y1 को घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसका अंडररूट ले लेंगे, तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो x2 माइनस x1 है, इसकी जगह हम x1 माइनस x2 भी रख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी रख सकते हैं, क्योंकि इनमें अगर हम x1 माइनस x2 रखेंगे तो ये वापस स्क्वायर होकर वो संख्या अगर माइनस की होगी तो वो भी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो बीच की दूरी का सूत्र d बराबर अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। अच्छा, ये जो है हमको कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि दूरी का सूत्र सिद्ध कीजिए, ये सिर्फ हमने समझने के लिए कि दूरी का सूत्र आया कैसे है इसलिए इसका वर्णन किया है। अब हम इसी सूत्र पर चैप्टर 7 जो है उसकी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7. तो ये है हमारा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में हमको ये 3 बिंदु दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के हमको जो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है बिंदु है 2, एक तो है 2, 3 और एक है 4, 1, 2, 3 और 4, 1। तो अब इसके लिए हमको जो दूरी का सूत्र है वो लगाएंगे d बराबर अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दूरी का सूत्र होता है। अब हमको यहाँ पर x1 x2 और y2 y1 को हमको पहचानना है। तो ये रहे हमारे पास बिंदु। तो पहले वाले बिंदु के हमारा है 2 और 3, तो इसका जो फर्स्ट है वो हो जाएगा x का, तो इसको हम मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1
पहले बिंदु हमारे पास हमेशा अक्ष वाई होता है, तो इसको मान लिया x1 y1, आगे वाले को मान लेंगे x2 और ये हो गया y2। तो x1 की वैल्यू 2 हो गई, y1 की 3, x2 की 4 और y2 की 1। तो ये जो सभी मान है इसके अंदर रख देंगे, तो दूरी बराबर आ जाएगी d बराबर अंडर x2 में से x1 को घटाना है, x2 में से x1, x2 का मान है 4 और माइनस x1 का मान है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान है 1 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर 4 में से 2 गए तो 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 में से 3 गया तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 2 का भी करना है स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस और माइनस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा माइनस 2, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो d बराबर हमारे पास आ गया अंडर रूट 8 और इसका इक्का और लगा देंगे मात्रक। तो पहले का जो है आंसर हमारे पास आ जाएगा, दूरी जो है दूरी बराबर आ जाएगी अंडर रूट 8 मात्रक। इसी तरीके से सेकंड वाला करते हैं, इसमें हमको x1 y1 और x2 y2 को पहचानना है। तो पहला वाला जो होगा हमेशा वो x होगा और सेकंड वाला जो होगा y होगा। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो -5, तो इसको मान लेंगे x1 और ये जो 7 है इसको मान लेंगे y1। तो ये तो हो गया x1 y1। और फिर जो है हमारे पास दूसरा बिंदु यह भी xy होगा, लेकिन पहले वाले को x2 और फिर सेकंड वाले को y2 मान लेंगे 3। अब ध्यान रखना यहाँ पर कई वजह गलती कर देते हैं कि x1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं फिर y1 और इसको मान लेते हैं y2। तो पहला एक x का आएगा, दूसरा आएगा y का। तो इसमें d बराबर सूत्र लगाएंगे अंडर रूट वही x2 माइनस x1, x2 में से x1 को घटाना है, x2 का मान है -1, फिर माइनस और घटाना है x1 का मान है -5 का, तो ये -5 का और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 7 और इसका हो गया ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना हमने किया है यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 का मान था -1, फिर सूत्र का आया है ये तो माइनस, फिर सूत्र का माइनस लगा दिया, x1 घटाना है, x1 का मान था -5, तो ये रहा -5 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो d बराबर अंडर रूट -1। अब देखो इसको अगर खोलेंगे तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गए तो हमारे पास बचते हैं माइनस के 4, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटाते हैं तो माइनस की आती है स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट -1 और प्लस का 5, तो ये होते हैं हमारे पास 5 में से गया तो प्लस के 4 और इसका स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर, तो -4 गुणा -4, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया हमारे पास। तो d बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 16, तो d बराबर आ गया हमारे पास अंडर रूट का 32 मात्रक। ठीक, चाहे तो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं d बराबर अंडर रूट 16 गुणा 2, क्योंकि 16 गुणा 2 16 दोनों होगा 32 और 16 का मान बाहर निकल कर आ जाएगा 4, तो d बराबर 4 अंडर रूट 2 बच जाएगा। यह भी सही है और ये ऊपर वाला भी सही है, ये दोनों सही है। ठीक, तो कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर है? आ रहा है यहाँ पर समझ? यहाँ तक सब समझ में आ गया? कमेंट करके बताओ जल्दी। चलो ठीक है, फिर आगे वाला देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है ये 1 नंबर का, कि ए बी और एक है ए माइनस ए और माइनस बी, दोनों के मध्य की दूरी। तो इसको भी अगर हम करें तो d बराबर आ जाएगा, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा x1 y1 और x2 y2। तो पहला वाला जो होगा वो होगा हमेशा x1, ये होगा y1, बाद वाला होगा x2 और ये होगा
y2। तो इसी सूत्र के अंदर हमको रखना है d बराबर अंडर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो x2 का मान है माइनस ए, फिर माइनस x1 का मान है a, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है माइनस b और माइनस y1 का मान है b, इसका होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर माइनस ए और माइनस ए हमारे पास होता है माइनस का 2a, तो माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस बी और माइनस बी होता है माइनस का 2b और इसका ये होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब आओ आगे d बराबर, अब इसका अगर वर्क करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और ये हो गया 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये b का स्क्वायर। अब दोनों में 4 कॉमन आ रहा है रूट में, तो 4 कॉमन ले लेंगे। d बराबर अंडर 4 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये रूट 4 का मान हमको पता है 2 होता है, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 और अंडर में रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा मात्रक। तो ये था प्रश्न नंबर 1 और इसके 3 सवाल, तो तीनों ने हमको यहाँ पर सोल्व कर लिया है। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको। तो आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 2। अब देखो इसमें हमारे पास 2 बिंदु दिए हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला बिंदु है हमारे पास 0, 0, पहला बिंदु है 0 और 0, और जो इसका सेकंड बिंदु है वो है 36 और 15, 36 और 15। तो इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो 2 बिंदु हो गए, दोनों बिंदुओं के हमको पहले x1, y1, x2 और y2 निकालने हैं। तो पहले बिंदु के हमें जो पहला है ये तो हो गया x1 और ये आगे वाला हो गया y1, ये इसमें हो गया x2 और इसमें हो गया y2। अब इसमें हम डिस्टेंस का सूत्र लगा देंगे। तो d बराबर अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर है y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1296, तो 36 का स्क्वायर हो गया 1296 प्लस 15 माइनस 0, 15 में से 0 गया तो 15 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो d बराबर अंडर 1296 और 225, तो 6 और 5 तो हो गया 11, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 1 15, 1521। और ये जो 1521 है इसका रूट होगा हमारे पास 39, 39, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास 39। अच्छा, दूरी पूछी है तो इसमें देख लेते हैं हमको पास कि दूरी है मीटर में है या सेंटीमीटर में है। इसमें हमको दे नहीं रखा तो इसलिए हम इसको लिख देंगे, मात्रक लगा देंगे, मात्रक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 39 मात्रक या 39 मात्रक, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। अब इसमें था एक और कि
अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वही पूर्व के अंदर हम 36 किलोमीटर चल रहा था, तो पहले हम उत्तर बना लेंगे, फिर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पूर्व की ओर गया 36 किलोमीटर, तो ये पूर्व की ओर हम यहाँ पर मान लेते हैं 36 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर में है तो ये भी हमारे पास दूरी जो है किलोमीटर में आ जाएगी बाद में। और फिर जो है उत्तर की ओर ये 15 जा रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 15 मान लेते हैं उत्तर की ओर। तो ये वाला जो बिंदु है, तो ये दूरी तो 36 है और ये 15, तो ये आ गई 36 और 15। इसको अगर इससे मिलाएंगे, ये तो मूल बिंदु हो गया, तो 0 और 0। तो देखो फिर से दो बिंदु हमारे पास वही आ गए, 0 0 और 36 और 15, 0 0 36 और 15। अभी इसकी हमने दूरी निकाल ली है, वो है 39 39। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 39 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 और -11 सररेखी है। सररेखा का मतलब हो गया एक सीधी सरल रेखा में। सररेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में, यानी कि अगर हम इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के अंदर जो ये तीनों बिंदु है, ये जो है एक रेखा में आते हैं या नहीं, हमको ये सिद्ध करके बताना है। तो अगर हम वैसे प्रैक्टिकली देखें इसका ग्राफ बनाकर, तो इधर की दूरी ये मूल बिंदु हो गई, ये प्लस में होगी, ये प्लस और इधर माइनस और ये माइनस। तो पहला है 1 और 5। अगर हम देखें तो अक्ष के अंदर 1 और वाई के अंदर 5, तो वाई पर हम 5 यहाँ पर मान लेते हैं और इसका बिंदु लगभग यहाँ पर होगा एक। तो सेकंड है 2 और 3, तो अक्ष के अंदर 2 जाना है और वाई के अंदर 3 यहाँ तक मान लेते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कटेगा, तो सेकंड बिंदु यहाँ पर हो गया। थर्ड है -2 और -11, तो अक्ष में तो -2 आना है, ये रहा, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। और फिर हमको y में -11 जाना है, तो माइनस में 11 हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये यहाँ पर मिलेगी। ये 3 बिंदु हो गए हमारे पास। और हमको इस ग्राफ से दिख रहा है कि ये जो तीनों हैं वो एक रेखा पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इन दो को मिलाएंगे तो फिर इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। तो ये एक सीधी रेखा में नहीं है, अतः ये बिंदु सरेख नहीं है। लेकिन हमको यह तो केवल एक बेसिक तरीका है, इसको हमको पहचाना था कि एक सरल रेखा में आएंगे कि नहीं, लेकिन हमको ये एक सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध का मतलब हो गया, अगर ये हमारे पास एक सीधी रेखा में होते तीनों बिंदु, ये तीनों बिंदु जो है A, B और C, अगर ये तीनों एक सीधी रेखा में होते तो ये जो है यहाँ से लेकर A और B की दूरी, B और C की दूरी, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो A से लेकर जो C तक की जो टोटल दूरी है इनके बराबर आएगी। मतलब इन दो छोटी भुजाओं का योग थर्ड वाली भुजा के बराबर आएगा। तो ये जो AC है, AC पूरी की पूरी दूरी कब आएगी, AC की दूरी कब आएगी, जब हम A से लेकर B यानी कि AB प्लस B से लेकर C तक जोड़ेंगे तब। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो 3 बिंदु हम मान लेते हैं, ये है A, ये है B और ये है C। तो पहले हम निकालते हैं AB के मध्य की दूरी, A से लेकर B के मध्य की दूरी। तो D बराबर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो अंडररूट x2 माइनस x1। तो पहले इन दो के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 में से x1 को घटाएंगे, मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो ये 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 में से 5, छोटी में से बड़ी, तो ये माइनस का 2 और इसका स्क्वायर हो गया। तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडररूट के अंदर -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर तो हमारे पास प्लस में हो जाएगा 4। तो d बराबर आ गया अंडररूट का 5 मात्र। तो एक दूरी तो आ गई अंडररूट का 5। तो ये तो आ गई है A से लेकर B के मध्य की दूरी, A व B के मध्य की दूरी, या जिसको हम AB दूरी भी बोल सकते हैं। अब हमको निकालना है B और C के मध्य की दूरी, तो यहाँ से लिख लेंगे BC की दूरी। इस बार बिंदु हमको लेना है B और C, तो ये रहा B और ये रहा C। तो B और C के लिए इस बार हम ये B, यह हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो B से निकालते हैं दूरी, तो वही डिस्टेंस के सूत्र D बराबर, तो इस बार ये दोनों बिंदु लेना है, तो x2 माइनस x1, तो -2 फिर -2 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 यानी कि माइनस के 11 और फिर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो d बराबर अंडर रूट -2 माइनस के 4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3, तो ये हो गया -14 का होल स्क्वायर। तो d बराबर हमारे पास आ गया, तो -4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 के स्क्वायर 196, तो d बराबर हमारे पास आ गया 6 और 6 तो हो गए 12, 19 और 1 20 और 1 21, 212 मात्रक, अंडर रूट में 212। ये आ गई हमारे पास बी से लेकर सी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी। ए से बी तक की कितनी आई थी? अंडर रूट 5, दूसरी आ गई अंडर रूट 212 मात्र। अब एक और दूरी निकालनी है हमको, वो कौन सी निकालनी है? सीधी निकालनी है ए से लेकर सी तक की, यानी इन दो का जो योग होगा तो वो थर्ड भुजा के बराबर होगा ए से लेकर सी तक। तो ये रहा ए बिंदु फर्स्ट और ये रहा थर्ड बिंदु सी। तो इस बार ए और सी लेना है, तो ए और सी के मध्य की दूरी, ए सी के मध्य की दूरी, तो बिंदु ए और सी, तो ये रहा ए बिंदु हमारे पास 1 और 5, और सी जो है वो है -2 और -11। ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। अब इसके लिए सूत्र लगा देंगे d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो -2 माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो d बराबर ये हो गया हमारे पास -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 और -16 का होल स्क्वायर। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी आ गई -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो d बराबर हमारे पास आ गया 9 और 256, ये हमारे पास हो जाएंगे 265 मात्रक, 265 मात्रक। ठीक, अब देखो तीनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, तो दो का योग थर्ड के बराबर होना चाहिए, मतलब ये थर्ड वाले थे हमारे पास ए सी, तो इन दो का योग किसी भी हालत में, देखो ये है √5 और ये है √212, तो √5 और √212 को जोड़ेंगे तो ये किसी भी हालत में √265 नहीं आएगा, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये जो तीनों बिंदु हैं वह सरेख नहीं है। तो अब यहाँ से हमारे पास जो ए सी बराबर आना चाहिए वो आना चाहिए ए बी प्लस बी सी के बराबर, ए बी प्लस बी सी के बराबर। ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, अभी ए सी के मध्य की दूरी निकाली थी √265, तो √265 कब आना चाहिए? जब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तब। ए बी का मान हमारे पास आया √5 प्लस, और ये हमारे पास आ गया बी सी का मान √212, तो ये इनको जोड़ने पर ये √265 के बराबर कभी नहीं आएगा, अतः ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए हम कह देंगे कि तीनों बिंदु सरेख नहीं है। अगर इन दो का योग इन थर्ड के बराबर आ जाता तब हम कह देते कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ तक आप समझ में आया। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो इनके जो सवाल रह गए वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।